नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलाइट के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी बच्चा नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि जब भी वीडियो आए तो उसे यूट्यूब पर डायरेक्ट ही मिल जाएंगी वो तुरंत ही, ठीक है ना। तो बाकी जिस किसी का भी सिलेबस छूट रहा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, 10th मैथ, 10th 9th का मैथ 9, तो मैं सबकी मैंने क्लास वाइज और सब्जेक्ट के नाम से उनके नाम धरे हुए हैं। तो आप उसमें जाके क्लिक करेंगे तो सारा पीछे का सिलेबस भी आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ज़रूर देखें और देखते हैं और औरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी सहायता हो। तो देखिए, अब हम चालू करेंगे कोलाइट के गुणधर्म। तो कल कोलाइट के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर किसी बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको ज़रूर देखें। देखिए, कोई भी आप चैप्टर स्टार्ट करें तो शुरू से स्टार्ट करें, अगर आप बीच में आए हैं तो, ठीक है ना, तो आपको समझने में बहुत और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। देखिए, कोलाइट का गुणधर्म में क्या होता है, पहला आपका हो गया कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना। ये आपको पता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कैसा होता है विषमांगी मिश्रण, यानी कि ऐसा मिश्रण होता है जो कि अपने विलयन में कभी मिलता नहीं है, ठीक है। दूसरा, कोलाइट के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं दिखाई देता। तो कोलाइट के जो कण होते हैं उतने छोटे होते हैं कि हम उनको नहीं देख सकते। नेक्स्ट देखिए, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। तो ये इतने छोटे वयस्क होते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन इनकी ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को तो फैला ही देंगे, ठीक है ना। और प्रकाश को फैलाने के बाद प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर करते हैं, मतलब प्रकाश हमें दिखाई देता है हमारी आंखों से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, और जब इनको शांत अवस्था में छोड़ दिया जाता है तो ये कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं विलयन में, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, इन कणों को, जो कोलाइट के कण होते हैं, इन्हें छानन विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा विषमांगी मिश्रण होता है तो उसको छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। कोलाइट भी विषमांगी मिश्रण है तो कोलाइट भी विषमांगी मिश्रण है, लेकिन इसको हम छानन विधि से अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसके कण इतने छोटे होते हैं कि जो छन्नी होती है ना उससे बाहर निकल जाते हैं। तो इसके लिए कोई और तरीका अपनाया जाता है। तो मैं इसके लिए पहले आपको एक तरीका ही बता देता हूँ। देखिए, आपने एग्जाम्पल से आपको समझाऊँगा। आपने देखा होगा आपके घर में कभी कभी हम लोग रायता बनाते हैं, ठीक है ना, रायता या मट्ठा बनाते हैं। तो हम लोग दही लेते हैं, दही में सब मिक्स होता है एकदम से। अब दही को जब हम पानी डाल के फेंकते हैं रई से, इस तरीके से, जब हम इसको इस तरीके से फेंटेंगे तो क्या होता है, हम देखेंगे कि वो एकदम पानी टाइप हो गया। आप उसको छान लीजिए। आप जब उसको छानेंगे तो सारे के सारे कण क्या होंगे, आपके निकल के बाहर आ जाएंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब मट्ठे को चलाते हैं तो उसमें से घी भी निकलता है, और हमें मट्ठे में से घी निकालना है तो हमें छानन विधि द्वारा तो हम निकाल नहीं सकते, जो उसकी क्रीम वगैरह होती है नहीं निकलेगी ना। जैसे हम छन्नी से छानेंगे तो जो घी के कण हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम रेई लगाते हैं उसमें और ऐसे करके उसे घुमाते हैं। जैसे ही वो फेंटा मारते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें क्या होता है, घुमाते समय जो छोटे छोटे कण होते हैं विलेय पदार्थ के, वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो घी होता है, क्रीम होता है, उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं चलाने पर सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं और रेई पे आके लग जाते हैं, और हम उसे कभी कभी इस तरीके से हाथों से ऊपर से ही उन्हें निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कण काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। और ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना। जिस दिन सरकारी नौकरी में भी आ चुका है बहुत क्वेश्चन ये, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, और इस विधि को बोलते हैं अपकेंद्रीय विधि, ठीक है ना। अपकेंद्रीयकरण विधि बोल दी, अपकेंद्रीय विधि भी, ठीक है ना। अपकेंद्रीकरण या अपकेंद्रीय विधि भी बोलते हैं। तो जो कोलाइट के हल्के कणों से जो विलेय पदार्थ को अलग किया जाता है, उन कणों को अलग कैसे निकाला जाता है, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा। तो ये आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें छानक पत्र से बाहर निकाला नहीं जा सकता। इन कणों को अलग करने के लिए, ठीक है ना, छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे मिश्रणों को अलग करने के लिए हम अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अपकेंद्रीय विधि या अपकेंद्रीकरण कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है।
इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेज़ी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। ठीक है ना। अब इसका उपयोग कहाँ करा जाता है, अपकेंद्रीकरण विधि का इसको जानेंगे। अपकेंद्रीकरण विधि से 99% क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच के लिए हमारा अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, घर में आपने देखा वो क्रीम से निकालते हैं, मट्ठे में जो मैंने बताया, मेरे को तो थोड़ा हल्का हल्का मेरे को पता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से घरों में निकालते देखा है मैंने अपने, तो मैंने उसी का एग्जांपल दिया है। तो डेयरी तथा घर में क्या होता है, क्रीमों से जो मक्खन निकाला जाता है वो इसी प्रकार निकाला जाता है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़े निचोड़े जाते हैं। जो कपड़े धोने की मशीन है वो भी इस तरीके से ही घूमती है। ठीक है ना, तो उसमें भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब केंद्रीय द्वारा दूध से क्रीम अलग की जाती है। ठीक है ना, जो दूध होता है और अपकेंद्रीय द्वारा दूध से भी जो क्रीम होती है वो इसी तरीके से अलग होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था समझाने के लिए आपको। ठीक है ना, तो ये मैंने इसके 4 पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कपड़े सुखाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, दूध से क्रीम निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया, तो ये आपकी चीज़ हो गई। अब कल हम पढ़ेंगे 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कीप द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है ना, कल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट आपको कल कराएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे हिसाब से तो पढ़ाने में कमी नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट समझ गए सब आपको आ गया। कंसेप्ट नहीं आया कुछ नहीं आया आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए और उनका नाम रोशन कीजिए आगे जाके। हम तो बस इतना ही चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, नंबर मैंने दे रखा है 8586048703। ठीक है, तो इस पर आप पूछ सकते हैं मेरे से किसी भी क्वेश्चन के बारे में। तो धन्यवाद।